इसी संकल्प के साथ 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत की विकसित भारत संकल्प यात्रा की। एक महीने से कम ही समय में आज लाखों लोग इस यात्रा से जुड़ चुके हैं। अब ये यात्रा एक महा जनांदोलन बन चुकी है। संकल्प यात्रा के आयोजित कार्यक्रम में हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मेहमान खुसूसी हम सबके लोकप्रिय सांसद जो अपने क्षेत्र के अंदर लगातार जनता के बीच में रहकर उनकी समस्याओं का निदान कराना, उनके विकास को आगे बढ़ाना, लगातार ही अपने क्षेत्र का विकास यहाँ रहकर करने का काम करती है। ऐसी ही हमारी बड़ी बहन माता की लोकप्रिय सांसद डॉक्टर संघमित्र मौर्य जी हम सबके बीच में है। हम उनका यहाँ आने पर आप सब ग्रामवासियों की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। चुनाव को धरातल पर पहुँचाकर एक एक जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे बड़े भाई हमारे गुरजीत वाचड़े जी हैं जो आप जिले के उपाध्यक्ष हैं। हमारे इस मंडल के मेहनती और लगनशील मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जो पूरे ही मंडल के अंदर लगभग 100 से अधिक गाँव आते हैं। आप वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बात को रखकर जनता के हित की बात करते हैं, जनता के कल्याण की बात करते हैं और तमाम लोगों के साथ चलकर भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष नतुपाल जी भी माननीय सांसद जी यहाँ बैठी है। जब बड़े बैठे होते हैं तो बच्चों को कम बोलना चाहिए और हम सबको उनकी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही समझदारी के साथ, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम नहीं है साथी। ये बात पहले आप समझ लीजिए अच्छी तरह। ये राजनीतिक पार्टी का मंच नहीं है, ये जनता की कल्याणकारी योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी की सरकार ने और जो कमल की सरकार ने जो 14 में और 19 में हम सब ने मिलकर खिलाया था कि देश को खुशहाल बनाने के लिए, उसी सरकार की योजनाओं का ये मंच है। ये भारत सरकार का मंच है। भारत सरकार की योजनाओं को यहाँ से आगे बढ़ाने का ये मंच है। और ये जो आज आप कार्यक्रम देख रहे हैं ना, उससे भारत संकल्प यात्रा अभी बताया पूर्व के वक्ताओं ने ये क्या है। मैं भी तो उनकी रोशनी डालना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। साथियों जो लोग ये थोड़ा सा सुनने की कोशिश करें, आप ही ग्राम की भलाई की बात करके जाऊंगा। हमारे सांसद जी को आपको सुनना है, ग्राम की भलाई की बात होगी और इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। मैं ये कहना चाह रहा था, ये जो आप अभी गाड़ी देख रहे सामने देखिए, पीछे खड़ी है आपकी। अभी आप लोगों ने चलचित्र देखने का काम किया हुआ है पिक्चर टेलीविजन के अंदर। वो पिक्चर क्या थी, ये गाड़ी क्या है, ये कार्यक्रम क्या है, ये सरकारी डिपार्टमेंट के अधिकारी बैठे जिम्मेदार लोग हैं। ये भारत सरकार के हैं, ये प्रदेश सरकार के अधिकारी जिम्मेदार लोग हैं, स्टाल लगाए बैठे हैं। कोई आवास का है, कोई कृषि का है, कोई आपका ये बाल विकास परियोजना के अधिकारी, तमाम बहुत से अधिकारी यहाँ पर आए हैं। साथियों ये क्या है, ये प्रोग्राम है क्या, क्या ये तमाम लोगों को इकट्ठा है, क्या मकसद है आपका? मकसद ये है जिन गरीबों का, जिनके लिए भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने योजनाएं चलाई है, जो गरीब के कल्याण के लिए चलाई, और जिन लोगों के लिए मोदी जी ने, इस धरती के बेटे ने, इस भारत माँ के लाल ने, जिन्हें हमें 2014 के अंदर इस देश को सौंपने का काम किया था, मेरे साथियों, तो हमने कमल की सरकार 2014 में खिलाई और 19 में खिलाई। और आज क्या है, आज 23 है, यानी कि 9 वर्ष से अधिक का समय इस धरती के लाल को, इस धरती के पुत्र को और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी और नरेंद्र मोदी जी के भाई के, आज जब ये देश आया, हम लोगों ने जब देश रखने का काम किया, ईमानदारी से करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार 2014 में साथियों बनती है, और 14 से पहले हमने बहुत सी सरकारों का देखने का काम किया है। अरे किसका नाम लेंगे हम? अरे कांग्रेस ने तो बहुत लंबा शासन करा, और ये जानते हैं हम कि किसान ने अगर कांग्रेस की सरकार में सबसे ज्यादा आत्महत्या करने का काम किया साथियों, तो यही कांग्रेस की सरकार ने किया। क्यों किया, इसकी वजह भी आप जानते हैं। मैं थोड़ी सारी बात मन से बताना चाहता हूँ। अरे जब आप गरीब के लिए काम नहीं करोगे, किसान की खेती में हरियाली आ जाए, उसके लिए काम नहीं करोगे, किसी देश की बात नहीं करोगे, अरे इस गरीब का उत्थान नहीं करोगे,
अरे क्या भूखमरी से मरने का ही काम करेगा? किसान के ऊपर कर्जा चढ़ जाता है, वो कर्जा चुका नहीं पाता है, तो क्या करता है 2014 से पहले? अरे आत्महत्या के लिए तो काम करता वो। अरे किसने मजबूर किया उसको? अरे यही कांग्रेस ने तो मजबूर किया। लेकिन मैं ज्यादा बात नहीं जाता पीछे की बात पर, बात करूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी साथियों। मैं बात करता हूँ भारतीय जनता पार्टी की, मैं बात करता हूँ कमल की सरकार की, मैं बात करता हूँ धरती के बेटे नरेंद्र मोदी जी की। अरे जिसने इस देश के गरीब की पीड़ा को समझने का काम किया साथियों। अरे साथियों, किसान भाई बैठे हैं, आप जानते नहीं कि आपकी पीड़ा किसने को समझने का काम किया? महिलाएं माताएं बैठी हैं, नहीं जानती किसने पीड़ा को समझा उनकी। अरे नौजवान भाई यहाँ खड़ा है, मैं ये नहीं जानता रोजगार और उसे नौकरी से जोड़ने का काम, उसकी पीड़ा को समझने का काम अरे किसने किया मेरे साथियों? 2014 के बाद किसी ने करने का काम किया तो यही नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, यही कमल की और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मेरे साथियों काम किया है। इस राष्ट्र को अगर बचाने का भी किसी ने काम किया है जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ कराते हुए, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कमल की सरकार ने, भाई नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मेरे साथियों करने का काम किया है। देश के अंदर कोई मार्का लाल आज तक भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्रियों के अलावा पैदा नहीं हुआ जो गरीब के मान और सम्मान में, किसान के मान और सम्मान में, किसान के और युवाओं के मान सम्मान में, गरीब के मान और सम्मान को देखते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं को उतारे और उससे फिर ये बताए कि आपको मिली है या नहीं मिली है। अरे ये क्या है मोदी जी की गारंटी? यही तो गारंटी है कि आप तक जो हमने जिन लोगों के लिए हमने योजनाएं संचालित की, जिन युवाओं को रोजगार की और कारोबार की जरूरत थी, क्या उन तक पहुंचा? अरे किसान को सम्मान निधि की जरूरत थी, किसान में हरियाली आ जाए, उसके खेत में इसकी जरूरत थी, क्या उसके खेत में हरियाली आई है? क्या उसको सम्मान निधि मिली है? अरे मेरी माता बहनों की पीड़ा को जानते नहीं हो, कैसे शौच के लिए खेतों का सहारा लेती थी। अरे ये किसने समझी पीड़ा? ये भी तो इसी देश के बेटे ने, हमारे प्यारे, हमारे अजीज, हमारे दिल के टुकड़े ने, जो माननीय प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, जो इस देश की रक्षा करने के लिए 56 इंच का सीना तान कर इस देश की रखवाली कर रहे हैं मेरे साथियों। उन्होंने इसको पीड़ा महिला की समझने का काम किया, तभी तो शौचालय आपको हर क्षेत्र में, हर घर में नजर आता है। और तो आप जानते नहीं है, क्या मुझे ये बताने की जरूरत पड़ेगी? अरे धारा 370 को किसने समाप्त किया कश्मीर से? इस देश का गौरव किसने बढ़ाने का काम किया? इस देश को किसने बढ़ाने का काम किया? अरे ये भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, ये भी तो कमल की सरकार ने किया है साथियों, ये भी तो भाई नरेंद्र मोदी जी ने ही तो किया है। अरे मेरे भाइयों, पूर्व की सरकार में जाओगे तो बहुत बात लग जाएगा। अब आप 45 से लेकर अगर आप 14 तक आओगे ना, तो लगभग 64-65 साल हो जाते हैं। अरे 64-65 साल का गड्ढा अरे कैसे भरा जाएगा? ये 9 वर्ष के अंदर, ये आप अच्छी तरह से जानते हो। भाई नरेंद्र मोदी जी को 14 से 19 से कोई 9 वर्ष का, 9 साल का मेरे साथियों कार्यकाल मिला है, और 9 वर्ष का भी एक प्रधानमंत्री को कहाँ कार्यकाल मिल पाया है? आपने देखा नहीं था पिछले सालों में 2-3 साल जब दुनिया बंद पड़ी हुई थी, तब 2-3 साल कोरोना में निकल जाता है। अरे देश के प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को मात्र 6 साल मिलते हैं, और 6 साल के अंदर 64 साल के गड्ढे को भरना क्या आसान समझते हैं आप लोग? क्या हम आसान समझते हैं? मेरे साथियों, उसके बाद भी इस देश के गरीबों को, जो गरीबी रेखा के जीवन यापन करने को मजबूर थे, ऐसे 15 करोड़ लोगों को लगभग गरीबी रेखा से अगर किसी ने इसी 6 साल के अंदर उठाने का काम किया, जनता पार्टी की सरकार ने किया है, ये भी तो कमल की सरकार ने किया है। 15 करोड़ लोगों के पास आवास भी है, शौचालय भी है, गैस का सिलेंडर भी है, बिजली का मीटर भी है, सम्मान निधि भी है, शादियों के लिए बेटी के लिए अनुदान भी है, बच्चों की शिक्षा के लिए पढ़ाई का खर्चा भी है, स्वास्थ्य सेवाएं भी है। मेरे साथियों, ये देश आगे की ओर बढ़ने का काम कर रहा है। पहले की सरकारों ने इसी देश को मेरे साथियों कहां पर लाकर खड़ा कर दिया था। ये भारत 2014 से पहले एक लाचार भारत था, कमजोर एक कोने में मेरे साथियों
की सरकार है जिसने हमें 2014 में खिलाने का काम किया और हमने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भाई नरेंद्र मोदी जी को बनाया। तभी तो आज हमारा देश आज देश की ओर जाने के लिए ताक रहा है। ऐसे इस देश को बचाने के लिए, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे भाई प्रधानमंत्री जी आज ऐसी 24 घंटे 9 वर्ष के साथ लगातार 9 साल से देश की सेवा में प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, एक सेवादार के रूप में, एक चौकीदार के रूप में हमारे लिए, इस देश के लिए, इस देश के गरीब कल्याण के लिए लगातार में साथी काम कर रहे हैं। और अभी तक बहुत देश भी हमारा इतना मजबूत नहीं हुआ, अभी इतना विकसित नहीं हुआ है। विकसित क्या होगा? ये जो आज का मेरे साथियों जो कार्यक्रम है, अरे कल सफल होगा आज का कार्यक्रम। ये आज का कार्यक्रम आज 2,55,000 जो यहाँ देश के अंदर ग्राम पंचायतें हैं, जैसी ग्राम पंचायत आज आपका है, जैसी ये ग्राम पंचायत है, ऐसी देश के अंदर 2,55,000 ग्राम पंचायतें हैं मेरे साथियों। ये ऐसी ही गाड़ी 25,000 गाड़ियां इसी देश के अंदर ऐसी ग्राम पंचायतों में 26 जनवरी तक पहुंचेंगी मेरे साथियों। और वो दिन होगा 26 जनवरी का, तो मेरा कोई भाई देश के अंदर बिना आवाज के नहीं होगा जिनको योजनाएं नहीं पहुंची है। अरे मैं जानता हूँ जहाँ पर अभी लगभग 300 लोगों को इस क्षेत्र के अंदर जहाँ ये कार्यक्रम माननीय सरकार जी, जहाँ पर 300 लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड मिलने का काम हुआ है और अभी लोग रह गए हैं। ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानती है। इस गांव के अंदर अभी स्वास्थ्य कार्ड लोगों तक नहीं पहुंचे हैं, अभी मकान आवास नहीं पहुंचे हैं, सम्मान निधि भी अभी लोगों तक कहीं न कहीं किसी कारणवश नहीं पहुंच पाई। यही मोदी जी की गारंटी है, यही मोदी जी को संकल्प की यात्रा 2,55,000 से अधिक क्षेत्रों में चल रही है। ये यात्रा है मोदी जी के संकल्प की, ये यात्रा है 150 करोड़ इस देश में रहने वाले मेरे साथियों लोगों की संकल्प की यात्रा है। ये यात्रा देश को दुनिया के अंदर अपना इस भारत का झंडा बुलंद करने की यात्रा है। ये यात्रा है मेरे साथियों, गरीब का छप्पर इस देश के अंदर नहीं रहेगा। हर घर में मेरे साथियों हर गरीब के पास आवास आएगा। ये गारंटी हम नहीं लेते, देश का प्रधानमंत्री लेते हैं, देश का नरेंद्र मोदी इस देश का लाल लेता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कमल की सरकार लेती है मेरे साथियों। कि अब देश के अंदर 2047 तक कोई छप्पर नजर नहीं आएगा, कोई आदमी गरीब नजर नहीं आएगा, सबका एक साथ मान सम्मान होगा, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे हमारा गरीब तबके का व्यक्ति हो, एक समान हम सम्मान देने का साथ काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अगर विकास करती है तो धर्म और जाति को साइड कर देती है। धर्म और जाति विकास के मामले में आगे नहीं आते। आज हम यादव होंगे, हम शाख होंगे, हम मुस्लिम होंगे, ईसाई होंगे, पारसी होंगे, जैन होंगे, बौद्ध होंगे, ये बाद में होंगे। देश के विकास की बात है तो भाई नरेंद्र मोदी जी कहते हैं तो 4 जातियां देश के अंदर है, महिलाएं हैं, युवाएं हैं, किसान हैं और गरीब परिवार का सदस्य है। इन्हीं को आगे बढ़ाना है। अगर ये आगे बढ़ गए तो देश को इसी माई के अल्लाह में दुनिया में हिम्मत नहीं है इस प्यारे भारत को कोई विकसित देश होने से रोक ले या मजबूत होने से मेरे साथियों रोक ले। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है, भारत की पार्टी है, भारत की जनता की पार्टी है। इसमें आइए और भारतीय जनता पार्टी में जो खुशबू महक रही है, गरीबों को आवास देकर, गरीबों को पेंशन देकर, विधवाओं को पेंशन देकर, बुजुर्गों का सम्मान बढ़ाकर, मेरे साथियों आ जाइए, इस खुशबू को लुटाइए, अपने क्षेत्र में लुटाइए। मोदी जी की गारंटी आई है, इस खाली मत जाने देना। जो योजनाएं लेकर आई है, जो वंचित रह गए हैं, योजनाएं लेकर आप जाने देना मेरे साथियों। ये अधिकारी गण बैठे हैं, विराट कोहली बैठे हैं, माननीय शांता जी बैठी है, ये सब आपकी सेवा में है साथियों। यकीन मानिए मोदी जी ने आज ये आपको क्षेत्र में भेजे हैं, तो सब आपकी सेवा में है, आगे भी सेवा करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी आगे भी आपकी सेवा करती रहेगी, करने का काम कर रही है। क्योंकि ये पार्टी जो है ये राष्ट्र को मजबूत करना चाहती है, तो राष्ट्र को मजबूत करते हैं, वो गरीब का कल्याण
बोलना है। मैं अपनी बात को सिर्फ यही खत्म